केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने विपक्ष पर करारा हमला बोला है और कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की देशहित की नीतियों के चलते ही सभी भ्रष्ट नेता एक मंच पर आ रहे हैं। उन्होंने जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोपों पर भी तंज कसा और कहा कि जांच एजेंसियां जहां भी जाती हैं वहां भ्रष्टाचार उजागर हो रहा है। ऐसे में उनके कार्यों पर सवाल खड़े करना जायज नहीं है। तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है और आज दुनिया भर में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था भारत की है। पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की आज बैठक थी और ये बैठकें पूरे प्रदेश भर में चल रही हैं कि और आज लगभग सभी जिले संपन्न हो गए हैं। इन बैठकों में चुनाव की दृष्टि से क्या क्या करना चाहिए इस मामलों में सभी कार्यकर्ताओं से चर्चा कर रहे हैं। जो उनके सुझाव आएंगे उन सब सुझावों को प्रदेश की टीम के सामने रखा जाएगा और उन सुझावों के आधार पर जो रोड मैप आगे का बनाना है वो बनाएंगे तो अधिक लाभप्रद होगा। मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह के ज्योतिरादित्य सिंधिया पर दिए गए बयान को लेकर जुबानी जंग तेज होती जा रही है। दिग्विजय के बयान पर सीएम शिवराज और भाजपा नेताओं ने तल्खी जाहिर की। उन्होंने तंज कसते हुए दिग्विजय के पाकिस्तान और चीन में जन्म लेने की दुआ कर दी। अब एक बार फिर दिग्विजय सिंह ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा नेता पाकिस्तान और चाइना जाने की बात कर रहे हैं। मैं यहीं पैदा हुआ हूं और यहीं रहूंगा। उन्होंने तंज कसा कि मेरे यहां ईडी, आईटी, सीबीआई भेज नहीं सकते हैं। दरअसल प्रदेश के पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने दिग्विजय के पाकिस्तान में पैदा होने की दुआ की थी, तो वहीं मंत्री तुलसी सिलावट ने भी उन्हें कांग्रेस का कोरोना करार देकर अगले जन्म में उनके चीन में पैदा होने की प्रार्थना की थी। उनके बाद मेरे खिलाफ कहने को कुछ है नहीं। ईडी भेज नहीं सकते, आईटी भेज नहीं सकते, सीबीआई भेज नहीं सकते, तो अब क्या बचा? ये पाकिस्तान में जन्म लो, चीनी चाइना चले जाओ। अरे मैं यहीं पैदा हुआ, यहीं मरूंगा, ना मैं पाकिस्तान जाऊंगा ना चीन जाऊंगा और इनके छाती पर मूंग दलता रहूंगा। मध्य प्रदेश में जनता की समस्याओं के समाधान के लिए सीएम हेल्पलाइन की शुरुआत की गई, लेकिन नतीजा उम्मीदों के मुताबिक नहीं मिला। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी स्वीकार किया है कि झूठी शिकायतों के जरिए लोगों को ब्लैकमेल किया जा रहा है। सीएम ने अब सिस्टम में सुधार पर जोर दिया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सिविल सर्विस डे कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सीएम हेल्पलाइन में अब सुधार की जरूरत आन पड़ी है। कुछ कतिपय लोग अब इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। देखने में आया है कि कुछ लोग परेशान करने के मकसद से जनसेवकों और सरपंच की शिकायत कर देते हैं ताकि जांच हो जाए। अगर कोई फंसे तो उसे ब्लैकमेल किया जाए। वहीं शिकायत बंद कराने के लिए ब्लैकमेलिंग चरम पर है। हम तकनीक से दूर नहीं रह सकते हैं, पर इसका अवलोकन और विश्लेषण करना भी जरूरी है। हम लोगों ने सीएम हेल्पलाइन प्रारंभ की और सीएम हेल्पलाइन हमारी बहुत लोकप्रिय हुई। गुड गवर्नेंस के लिए अनेकों कोशिश हमने की, समाधान ऑनलाइन, जन सुनवाई, वन डे गवर्नेंस, सीएम हेल्पलाइन। लेकिन सीएम हेल्पलाइन में भी हम, मुझे लगता है सुधार की जरूरत इसलिए कि कुछ लोग उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। किसी को परेशान करना है तो शिकायत करवा दो उसकी, और उनमें चुने हुए जनप्रतिनिधि भी सरपंच की करवा दो, जांच हो जाए, फिर फंसेगा, और फिर उसको ब्लैकमेल कर लो। कई बार किसी कर्मचारी की करवा दो या अधिकारी का करवा दो, और फिर बंद करने के लिए भी हमने तय किया कि संतुष्टि पूर्वक बंद होगी, तो उसके लिए भी ब्लैकमेल करने के लफड़े शुरू हो गए कई जगह। तो मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की बात सीएस पे कही है अभी, अब उसे हम दूर नहीं रह सकते। हमको इन चीजों को समय समय पर एक बार विश्लेषण कर लेना चाहिए कि कहां विसंगतियां आ गई, कहां गड़बड़ है। क्योंकि गड़बड़ करने वाले मैं डाल तो वो पात पात,
नए रास्ते निकालने की कोशिश करते रहते हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी सीएम शिवराज को आड़े हाथों लेते हुए पलटवार करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा सीएम हेल्पलाइन में झूठी शिकायतों की बात स्वीकार कर ली है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। कमलनाथ ने कहा कि पूरे देश में सबसे ज्यादा ध्वस्त कानून व्यवस्था अगर कहीं है तो वह मध्य प्रदेश में है। पूर्व सीएम ने कहा कि शिवराज जी का कानून व्यवस्था पर ध्यान नहीं है, निरंतर व्यवस्थाएं चरमरा रही हैं। अब और तो और वे खुद इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। अगर शिवराज सिंह जी खुद स्वीकार कर रहे हैं तो ये कानून व्यवस्था प्रदेश में क्या है आज सबके सामने है। और कानून व्यवस्था में सबसे गिरी हुई कानून व्यवस्था पूरे देश में मध्य प्रदेश में आज के दिन में है। और शिवराज जी का इस पर ध्यान नहीं है। शिवराज जी इसको खुद ही अब स्वीकार करने लग गए। अब देखना है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के सीएम हेल्पलाइन के हो रहे दुरुपयोग की बात का कितना विश्लेषण कर उसे दुरुस्त किया जाता है। ये तो आने वाले दिनों में ही स्पष्ट होगा, लेकिन फिलहाल पूर्व सीएम ने जरूर उन्हें कटघरे में खड़ा कर दिया है। भोपाल से INS 24/7 के लिए प्रिंस गुप्ता की रिपोर्ट। ग्वालियर में हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव की मतगणना के दौरान हंगामा हो गया। दरअसल दूसरे चरण की मतगणना में सह सचिव पद की काउंटिंग के दौरान हंगामा खड़ा हो गया। दरअसल काउंटिंग चल रही थी, इसी बीच किसी प्रत्याशी के समर्थकों ने अफवाह उड़ा दी कि परिणाम घोषित हो गया है और उम्मीदवार हार गया है। हालांकि रीकाउंटिंग का आवेदन देने वाले प्रत्याशी ने आवेदन वापस ले लिया। उपाध्यक्ष के 2 पदों पर वरिष्ठ एडवोकेट के रूप में वरिष्ठ उपाध्यक्ष जितेंद्र दीक्षित निर्वाचित हो गए हैं और सरनाम सिंह कुशवाहा दूसरे उपाध्यक्ष निर्वाचित घोषित हुए हैं। इसी तरह ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पर वरिष्ठ सह सचिव के रूप में हरगोविंद भदौरिया और दूसरे सह सचिव के रूप में दिलीप पाठक निर्वाचित घोषित हुए हैं। कोषाध्यक्ष पद पर योगेश सिंघल निर्वाचित हुए। अभिभाषक संघ का निर्वाचन जो वर्ष 2023 से 2025 के लिए हुआ है, उसके गणना का आज दूसरा दिन था, दूसरा चरण था। पहले चरण में अध्यक्ष का और सचिव का, कोषाध्यक्ष का और मास्टर ऑफ लाइब्रेरी का, इनके परिणाम आ चुके थे 20 तारीख को। आज 3 पदों के लिए निर्वाचन की गणना होना थी। उनमें उपाध्यक्ष के 2 पद और इसके साथ साथ सह सचिव, ज्वाइंट सेक्रेटरी के 2 पद और कार्यकारिणी के सदस्यों की इसकी पूर्व से सूचना थी। आज की यह गणना का कार्य 10 बजे आरंभ हुआ। भोपाल के रविंद्र भवन में मोदी @20 नेशनल पेंटिंग एग्जीबिशन आयोजित की गई। एग्जीबिशन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिछले 20 वर्षों के कार्यों को चित्रों के माध्यम से दिखाया गया है। तस्वीरों में उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं को समेटा गया है। यहां मौजूद एक तस्वीर जिसमें मोदी विष्णु के अवतार के रूप में बेहद पसंद किए जा रहे हैं। भोपाल में मोदी @20 एग्जीबिशन का आयोजन किया गया, जहां मोदी के 20 वर्ष के कामों को चित्रों में दर्शाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 20 साल के कामों को इस एग्जीबिशन में चित्रों के माध्यम से यहां पर दर्शाया गया है। एक तस्वीर यहां पर काफी पसंद की जा रही है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विष्णु के अवतार के रूप में दिखाया गया है। भोपाल में इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पेंटिंग्स की एग्जीबिशन लगी हुई है, जो काफ़ी चर्चाओं में है। इस वक्त हम उसी एग्जीबिशन में खड़े हुए दिखाना चाहेंगे किस तरीके से यहाँ पे तस्वीरों को सजाया गया है और कितनी बेहतरीन तस्वीरें यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बनाई हुई है और उनको यहाँ पर एग्जीबिशन में लगाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वो तमाम पल, वो तमाम लम्हे जो उन्होंने बिताए हैं, उन सभी वक्त को, उन सभी तस्वीरों को इन कैनवास पर उतारा गया है। और ये बेहतरीन काम करने वाले जो कलाकार हैं वो भी इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे, जानेंगे। राज्य लक्ष्मी जी हमारे साथ आर्टिस्ट हैं, इनने भी एक पेंटिंग बनाई, देख सकते हैं पीछे ये पेंटिंग है जिसमें कई सारे झंडे बने हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर है, श्री राम का नाम भी इसमें लिखा हुआ है। राज लक्ष्मी जी, किस तरीके से आप लोगों ने इस पेंटिंग एग्जीबिशन को ऑर्गेनाइज किया है और क्या आप लोगों के दिमाग में आया कि इस तरह की एग्जीबिशन लगानी चाहिए?
एग्जीबिशन ये शुरू हुआ था भुवनेश्वर में, उसके बाद ये हुआ था एग्जिबिट आसाम में, फिर नागपुर में, अब ये चौथी जगह भोपाल में हो रहा है। और यहाँ पे नरेंद्र मोदी के जीवन काल और उनके बारे में चित्रण किया है आर्टिस्ट लोगों ने। तो मेरी पेंटिंग में मैंने नरेंद्र मोदी को वर्ल्ड लीडर के रूप में दिखाया है, क्योंकि एक चाय वाले से लेके एक प्राइम मिनिस्टर तक और प्राइम मिनिस्टर से लेके वो एक वर्ल्ड लीडर बनने जा रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। और वही चित्रण मैंने किया है क्योंकि यहाँ पे सारे झंडे, सारे देश के झंडे दिखाए गए हैं। और क्योंकि एक चाय वाले से लेके एक प्राइम मिनिस्टर बनने तक कोई शक्तियाँ चाहिए होती है, कोई नॉर्मल इंसान की बस की बात नहीं है। तो मैं मानती हूँ ये सारी शक्तियाँ उन्हें स्पिरिचुअलिज्म से मिलती हैं। इसीलिए मैंने मंदिरों और श्री राम जी के मंदिर, या फिर मैंने क्योंकि वो शिव भक्त भी हैं तो उनका भी सिंबलाइजेशन दिया है अपनी पेंटिंग में। तो मैं उनको एक वर्ल्ड लीडर के रूप में देखती हूँ। 3 दिन की एग्जीबिशन है और इस 3 दिन की एग्जीबिशन में ये तमाम तस्वीरें यहाँ पर लगाई गई है जो जहाँ लोग आकर इन एग्जीबिशन में इन तस्वीरों को देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व की बात करें तो हर कोई उनके व्यक्तित्व के बारे में जानने की हमेशा से कोशिश रही है और उनके जीवन के बारे में भी हर कोई जानने की कोशिश करता था और इस तस्वीरों के माध्यम से उनके जीवनों को आराम से जाना जा सकता है। इस तरीके की कोशिश यहाँ पे आर्टिस्टों के माध्यम से की गई है। भोपाल से INS 24 न्यूज़ के लिए कैमरामैन सनी के साथ गौरव गुप्ता। जबलपुर के महाकौशल अस्पताल में देर रात इलाज के दौरान 50 वर्षीय व्यक्ति की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। मृतक के बेटे ने बताया कि उसके पिता का मोतियाबिंद का ऑपरेशन होना था, जिसके लिए विजन आई केयर अस्पताल लेकर आए थे और उनकी सभी जांच रिपोर्ट भी सामान्य थी। ऑपरेशन थिएटर में जाने के बाद उनकी अचानक हालत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें महाकौशल अस्पताल रेफर किया गया, जहां उनकी मौत हो गई। वहीं पुलिस ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। बड़वानी में हुई प्रेस वार्ता में जयस ने जल जीवन मिशन में भारी भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। PHE विभाग के अधिकारियों और ठेकेदार की मिलीभगत से करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ। जयस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष राजू पटेल ने बताया कि बड़वानी जिले में 2489 स्कूलों में से 2148 स्कूलों के PHE विभाग में कार्य पूर्ण कर दिया गया है और 1056 स्कूलों में बच्चों को पीने का पानी मिल रहा है। राजू पटेल ने बताया कि जबकि शिक्षा विभाग ने सत्यापन में मात्र 148 स्कूलों में पानी मिलने की बात कही है। मामले में कलेक्टर द्वारा दोषियों के विरुद्ध 2 दिन में कार्रवाई नहीं की जाएगी तो जयस आंदोलन करेगा। बड़वानी जिले में 2489 स्कूल है और 2489 स्कूलों में से 2100 स्कूलों को पूर्ण बता दिया गया, जबकि 1056 स्कूल पे पानी मिल रहा है ऐसा बताया गया। और आदिवासी अधिकार यात्रा के माध्यम से हम लोगों ने गांव-गांव फैलिया में जाकर स्कूल को चेक किया, किसी भी स्कूल में कोई प्रकार का पेयजल की व्यवस्था नहीं है। झाबुआ अलीराजपुर के सांसद गुमान सिंह डामोर को जबलपुर उच्च न्यायालय ने 600 करोड़ रुपए की PHE विभाग के झूठे आरोप से दोषमुक्त किया है। दरअसल दिसंबर 2021 को धर्मेंद्र शुक्ला ने अलीराजपुर कोर्ट में सांसद गुमान सिंह सहित कलेक्टर गणेश मिश्रा और 2 अन्य व्यक्तियों पर PHE विभाग में आर्थिक अनियमितता के बड़े घोटाले का आरोप लगाया था। वहीं इसकी जानकारी सांसद गुमान सिंह डामोर ने झाबुआ स्थित कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी। 2021 से 18/4/2023 तक लगभग सवा साल तक मैं और मेरा पूरा परिवार प्रताड़ित रहा और विशेषकर मानसिक रूप से प्रताड़ित रहा। कभी भी कोई भी जिस व्यक्ति की कोई राजनीतिक हैसियत नहीं है, जिसको 2 लाइन बोलते नहीं आती है, उन्होंने भी बोलना शुरू किया था कि भाई साहब 600 करोड़ का मामला है। तो उस प्रताड़ना से
माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से मैं मुक्त हूँ। मध्य प्रदेश में एक बार फिर स्वास्थ्य सेवाएं लड़खड़ा सकती हैं। दरअसल प्रदेश के सभी चिकित्सकों ने 3 मई से काम बंद कर प्रदेशव्यापी हड़ताल का ऐलान किया है। चिकित्सकों ने ओल्ड पेंशन स्कीम और अपने स्टाइपेंड सहित अन्य मांगों को लेकर हड़ताल का मन बना लिया है। उन्होंने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने उनकी मांगे जाने का आश्वासन दिया था। इसके लिए एक कमेटी भी बनाई गई थी, लेकिन सरकार अपने आश्वासन और वादे से मुकर गई है। इससे नाराज चिकित्सक अब आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। जो 17 तारीख को आंदोलन था उससे भी हम बड़ा आंदोलन और इस बार हम उससे भी ज्यादा बिल्कुल हम करेंगे, क्योंकि हमारी बातें सुन नहीं रही है सरकार। एक झारखंड जैसे राज्य में जहाँ हर 2-3-4 साल में चिकित्सकों के लिए वो अपना पुनरीक्षित वेतनमान लेके आते हैं और हम और केंद्र सरकार का भी है, हमने उससे भी ज़्यादा जाके हमने कम में हमने सहमति प्रदान करी है, वो भी देने को सरकार नहीं थी और वो भी अब तैयार नहीं है, तो ये तो बिल्कुल वादा खिलाफी है। शुक्रवार को देवास में हाट पिपलिया विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में स्थानीय विधायक, कलेक्टर, नगर परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, एसडीएम सहित विभागीय अधिकारी, ठेकेदार और एजेंसियां मौजूद रहे। बैठक में पीएचई, पीडब्ल्यूडी, एमपीईबी सहित कई विभागों के कार्यों की समीक्षा की गई, जिसमें देवगढ़ पुल, नेवरी बाईपास ब्रिजों को 15 जून तक पूरा करने के निर्देश दिए गए। साथ ही समय पर काम पूरा नहीं होने पर ब्लैक लिस्ट की कार्रवाई भी की जाएगी। वहीं विधायक ने कहा कि हाट पिपलिया नगर परिषद में पीने के पानी पहुंचाने का कार्य शीघ्र करें। धार जिले के गंधवानी में भगवान परशुराम का जन्म उत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। ब्राह्मण समाज ने यहां पर जबरेश्वर मंदिर में हवन यज्ञ के साथ भगवान भोले का अभिषेक किया। आज अक्षय तृतीया के साथ न्याय और शस्त्र शास्त्र के प्रणेता सर्व ब्राह्मण समाज के आराध्य देव श्री हरि विष्णु भगवान के छठे अवतार परशुराम जी का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर श्री जबरेश्वर महादेव शिव भक्त मंडल द्वारा भगवान परशुराम का और जबरेश्वर महादेव का पूजन कर सभी श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरण किया गया। अभिषेक में प्रमुख रूप से शिव भक्त मंडल के सभी सदस्यों ने पूजन अभिषेक का लाभ लिया। भगवान विष्णु श्री हरि के छठे अवतार और हमारे सर्व ब्राह्मण समाज के आराध्य देव भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में आज जबरेश्वर महादेव मंदिर पर उनके जन्मोत्सव का अवसर पूजन किया गया, उनका अभिषेक किया गया और जबरेश्वर महादेव का पूजन अभिषेक कर जन्मोत्सव मनाकर विश्व शांति की कामना की गई। भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने पिछड़ा वर्ग के प्रतिभावान छात्र छात्राओं, समाज अध्यक्षों, पूर्व सैनिकों का सम्मान किया है। मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री, राज्यसभा सांसद, प्रदेश प्रवक्ता ने ये सम्मान प्रदान किया। उपस्थित जनप्रतिनिधियों ने कमलनाथ द्वारा पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण के वादे को छलावा करार दिया। इतना ही नहीं, सीएम शिवराज को इस मामले में संवेदनशील बताते हुए कमलनाथ को षड्यंत्रकारी बताया। जी की केंद्र की सरकार और मध्य प्रदेश की शिवराज जी की सरकार काम कर रही है, उन बातों को जन जन तक पहुंचाने का काम किया। युवाओं में अपार उत्साह था और ये देखने को मिला है कि जिस प्रकार से संगठन के विचार हैं और साथ में सरकार की योजनाएं हैं, उसका लाभ प्रत्येक उम्र के व्यक्ति को मिल रहा है और ओबीसी मोर्चे में भी एक प्रकार का उत्साह था। इस समाज से आने वाले जो प्रतिभाशाली लोग हैं उनको सम्मानित भी किया गया। मैं अपनी ओर से समस्त टीम को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। जिले भर में सभी मुस्लिम धर्मावलंबियों बड़े हर्षोल्लास के साथ ईद का पर्व मनाया गया।
इस अवसर पर सुबह ईदगाह पर पहली नमाज अदा की गई, जिसमें हजारों की संख्या में मुस्लिम समाज के लोग एकत्रित हुए और नमाज अदा की। एक दूसरे को गले लगाकर लोगों ने ईद की शुभकामनाएं दी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का शुभारंभ किया था। इस दौरान उन्होंने भोपाल में एक बड़ा कार्यक्रम कर इसकी सारी जानकारी दी थी और कहा था कि इस योजना के सारे काम फ्री में होंगे, कोई पैसा नहीं देना होगा। लेकिन रायसेन जिला मुख्यालय पर कुछ अलग ही नजारा देखने को मिल रहा है। यहां सागर मार्ग पर स्थित SBI ग्राहक सेवा केंद्र में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के तहत भरे जाने वाले फॉर्म के लिए पैसे लिए जा रहे हैं। जब कुछ जागरूक महिलाओं ने पैसे देने से इनकार कर विरोध किया तो उनके फॉर्म फाड़ दिए गए। वहीं इसकी शिकायत महिलाओं ने स्टेट बैंक के जिला मुख्यालय में की है। मैडम ने बोला आधार तो ये बोला खाता बंद है, तो हम बोलने लगे खाता बंद है। मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने विश्व प्रसिद्ध देवी तांत्रिक शक्ति पीठ मां पीताम्बरा मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना की। गृह मंत्री ने अपने दतिया दौरे के दौरान देवी दर्शन और प्राचीन बनखड़ेश्वर महादेव का वैदिक रीति रिवाज से दुग्ध अभिषेक पूजन किया। वहीं भगवान परशुराम के मंदिर में भी मत्था टेका। इसके बाद नरोत्तम मिश्रा ग्राम उदगवा और ग्राम कमरारी पहुंचे। गांव में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने उपस्थित जन समुदाय से महत्वाकांक्षी योजना लाडली बहना योजना का लाभ प्राप्त करने का आह्वान किया। साथ ही उपस्थित महिलाओं से उन्होंने सवाल जवाब भी किए। कितनी तारीख 10 जून को सबके खाते में 1000 रुपये महीना आने चालू हो जाएगा। तारीख मैंने बताई है, उसका ध्यान रखो कि सबके 10 जून से पैसे बहनों के आने लगेंगे।